नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी ब्रेकिंग न्यूज। परदेश में नजीर पेश करता ग्राम पंचायत भगहरिया पूरे मितई का पंचायत भवन। जनपद गोंडा के विकासखंड कटरा बाजार अंतर्गत ग्राम पंचायत भगहरिया पूरे मितई का अनोखा है पंचायत भवन। जब से प्रदेश में योगी सरकार आई है तब से ग्रामीणों को व आम जनमानस को बेहतर एवं सुलभ सुविधा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। ग्रामीणों को सरकार द्वारा निर्गत किए गए सभी योजनाओं का लाभ सुलभता से प्रदान हो, इसके लिए सरकार ने गांव-गांव पंचायत भवन बनाने का संकल्प लिया, जिससे कि मुख्यालय से दूर दराज पर रहने वाले लोगों को आसानी से सारी सुविधाएं प्रदान की जा सके और घर बैठे लोग आसानी से सरकार द्वारा जनहित में चलाई जा रही योजनाओं का लाभ आसानी से पा सके एवं उनको ब्लॉक मुख्यालय का चक्कर न लगाना पड़े। लेकिन भ्रष्टाचार की भेंट चढ़कर ज्यादातर पंचायत भवन या तो अभी तक निर्माणाधीन है या फिर उनका संचालन नहीं किया जा सका है। वहीं दूसरी तरफ भगहरिया पूरे मितई के ग्राम प्रधान द्वारा बनाया गया पंचायत भवन लोगों में आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। पंचायत भवन में बैठने के लिए एक सुसज्जित मीटिंग हॉल, सभी ग्राम पंचायत अधिकारियों के बैठने के लिए अलग अलग कार्यालय, विद्युत व्यवस्था, पानी की व्यवस्था का बेहतर इंतजाम कराया गया है, जो कि क्षेत्र, जिले व प्रदेश में प्रशंसा का विषय बना हुआ है। लेकिन अब प्रश्न चिन्ह यह बनता है कि अगर किसी ग्राम पंचायत में बना पंचायत भवन चर्चा एवं आकर्षण का विषय बना है तो बाकी पंचायत भवन की ऐसी दुर्दशा क्यों? जहां ग्राम पंचायत भगहरिया पूरे मितई का पंचायत भवन, जो कि लगभग उत्तर प्रदेश में एक अनोखा पंचायत भवन है। गोंडा से संवाददाता संतोष कोहली की रिपोर्ट। का स्वागत है। मैं इस समय मौजूद हूं विकास खंड कटरा बाजार, ग्राम पंचायत भगहरिया पूरे मितई। आप देख पा रहे होंगे ठीक मेरे पीछे एक पंचायत भवन बना हुआ है, जो जनपद के अंदर ऐसा पंचायत भवन नहीं माना जा रहा। जो जितना सुंदर ये पंचायत भवन बनाया गया है, जनपद में अन्य कहीं पंचायत भवन ऐसा नहीं दर्शाया गया है। आपको मैं दिखाने की कोशिश करूंगा कि यहाँ पे क्या क्या सुविधाएं दी गई हैं और कितना अच्छा यहाँ पे दर्शाया गया है। जैसे कि जितने इस पंचायत भवन की वर्णन की गई है, इस पंचायत भवन के अंदर चल के दिखाएंगे और देखेंगे कि इस पंचायत भवन के अंदर क्या क्या सुविधाएं हैं। मैं दिखाना चाहूँगा, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है आई लव भगहरिया। जैसे कि ये देख पा रहे होंगे कितना सुंदर ये दर्शाया गया है। यहाँ पे फूल पार्क, ये सारी सुविधाएं दी गई हुई हैं। अब मैं इसके अंदर चल रहा हूँ, आपको दिखाना चाहूँगा। ये यहाँ पे टाइल्स और इंटरलॉकिंग के ईंट से ये यहाँ पे अंदर लगाया गया है। टाइल्स लगी हुई है। सभी यहाँ पे बाई केबिन वाइज सभी का अलग अलग स्थान बनाया गया है। ये प्रतीक्षा स्थल बनाया गया है। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे जो ग्राम पंचायत के लोग आते हैं उनको प्रशिक्षा स्थल, बैठने की व्यवस्था भी दी गई हुई है। पंखा लगा हुआ है। इसके साथ साथ में यहाँ पे जो अधिकारी बैठते हैं, जैसे कि कार्यालय बनाया गया हुआ है, रमेश कुमार ग्राम विकास अधिकारी, ये आप देख पा रहे होंगे। बोर्ड भी लगा हुआ है। आज रविवार का दिन है, जिस वजह से ये बंद है। बाकी सभी दिनों में ये खुला रहता है। और यहाँ पे डिजिटल सेवा कक्ष, कॉमन सर्विस सेंटर भी बनाया गया है। मैं आपको इसके अंदर चल के दिखाऊंगा। एक कंप्यूटर कक्ष है, कंप्यूटर कक्ष है जहाँ पे कंप्यूटर की भी सुविधाएं रखी गई हैं। इसके साथ साथ में सभागार कक्ष, जो जनता की समस्या होती है उसके लिए यहाँ पे सभागार रखा जाता है। साथ साथ में पंचायत सचिवालय का जिस समय उद्घाटन हुआ, कब ये निर्माण हुआ और कब उद्घाटन हुआ और मुख्य अतिथि कौन थे, जिसका एक बोर्ड यहाँ पे लगा हुआ है। आप देख पा रहे होंगे कि ये बोर्ड में मुख्य अतिथि के तौर पर पूर्व जिला अधिकारी श्री मार्कंडेय शाही जी के द्वारा यहाँ पर ये मुख्य अतिथि के तौर पे इसका उद्घाटन किया गया था। साथ साथ में मैं अंदर अब सभागार कक्ष के अंदर चल के दिखाऊंगा कि यहाँ पे देख पा रहे होंगे 2-4 लोग भी बैठे हुए हैं। आज रविवार का दिन है, जिस वजह से अधिक लोग तो यहाँ पे नहीं मौजूद हैं, लेकिन 2-4 लोग मौजूद हैं। यहाँ की चेयर और यहाँ पे एसी, फैन और सारी व्यवस्थाएं जैसे कि वर्णन किया गया है जनपद गोंडा में पंचायत भवन भगहरिया का, सेम उसी प्रकार से इस पंचायत भवन का नाम सुन करके लोग यहाँ आते हैं। और वास्तव में ऐसे ही ये पंचायत भवन है। जितना ही वर्णन इस पंचायत भवन का लोग करते हैं,
अब मैं चल कर के यहाँ पे जो लोग मौजूद हैं उनसे जानूंगा कि इस पंचायत भवन का वर्णन किया गया है, इस वर्णन के साथ साथ में इसका कार्य क्या है, इसके कार्य के बारे में भी जानेंगे कि कार्य का भी वर्णन होता है। आपको चल कर के फिर अब यहाँ पे मौजूद जो हैं उनसे उनका परिचय लेते हुए उनसे बात करेंगे और आपको भी इस बातचीत के साथ में मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा और इनसे भी जी स्वागत। आपका परिचय? उमेश प्रताप सिंह। उमेश प्रताप सिंह। उमेश प्रताप जी, आप यहाँ पे किस पद पे हैं या फिर? पद पे नहीं है, हमारे भैया एक्चुअली में हमारी भाभी जी यहाँ प्रधान है। तो आपकी भाभी जी प्रधान है, क्या नाम? रेखा सिंह। रेखा सिंह, बैठिए ये। ठीक है, ठीक है जी। जैसे कि उमेश जी, इस पंचायत भवन का जितना ही वर्णन जनपद के अंदर किया गया, वास्तव में ये वर्णन के लिए है, वैसे बना हुआ है। इसका कार्य के बारे में कुछ आप बताएंगे? भैया, अब ये जो है हर ग्राम सभा में जो पंचायत भवन का निर्माण सरकार करा रही है, वो पहले से भी ऑलरेडी है कई जगहों पे। जी जी। तो इससे बस ये बेसिक चीज़ यही है कि जो गांव की सरकार होती है वो यहीं से शुरू होती है। जैसे गांव की जो बेसिक प्रॉब्लम, छोटी मोटी चीज़ें हैं, जैसे आधार कार्ड, राशन कार्ड या श्रम कार्ड अभी बन रहा था, तो यहाँ पे आप देखेंगे बाहर हम लोगों ने एक सेंटर भी बनाया, कॉमन सेंटर, सर्विस सेंटर बनाया है, जहाँ पे पंचायत सहायक की नियुक्ति होती है। तो आज संडे है, चूँकि नहीं है, तो वो सारी चीज़ें जो छोटी हैं, बाकी हम लोग की जो मंथली मीटिंग होती है ग्राम सभा में, उस हिसाब से यहाँ पे जो ग्राम हमारे मेंबर हैं और भी जो ग्रामीण के लोग हैं, सबको बुला के कोई भी कार्रवाई होती है, कोई भी विकास कार्य होता है, योजनाएं बनती हैं, तो सारी चीज़ें एक छत के नीचे पॉसिबल हो जाती हैं। प्रधान जी भी उपलब्ध रहते हैं बीच बीच में, जिसकी ज़रूरत होती है यहीं से सारा काम हो जाता है। जैसे कि आपने बताया कि ग्राम पंचायत स्तर से किसी भी व्यक्ति की जो भी समस्याएं होती है उस समस्या का निदान यहाँ पे किया जाता है। बेसिक समस्याएं की जो भी होती हैं, बेसिक समस्याएं ग्राम पंचायत स्तर से निदान यहाँ पे किया जाता है, जो ये निदान के लिए ये भवन बनाया गया है। और अन्य योजनाएं भी जो आती हैं ग्राम पंचायत स्तर पे, जैसे आधार, ई श्रम इत्यादि जो भी योजनाएं आती हैं, उसके सुविधाएं के लिए भी यहाँ पे जनता को बुलाया जाता है। बस ये इसमें कि ये प्रधान के दरवाजे पे जाने की बहुत ज़रूरत नहीं है, वो एक हमारा कल्चर है सबके यहाँ आना जाना, लेकिन जैसे ये मेन मोटो यही है कि यहाँ पे कोई ना कोई प्रधान के घर से या फिर सचिव हैं या यहाँ पे बीच बीच में लेखपाल साहब भी आते हैं और सहायक हैं और 2 महिलाओं की ड्यूटी है, तो प्रॉपर यहाँ कोई ना कोई उपलब्ध रहता है और वो एक कन्वर्सेशन हो जाता है कैसे क्या प्रॉब्लम है किसकी। यानी प्रधान के घर जाने की आवश्यकता नहीं है, यही होना ही चाहिए। जी, जिस जनता की समस्या होती है वो पंचायत भवन पे आते हैं। ये पंचायत का पूरे हमारी ग्राम पंचायत का ये भवन है जी, सरकारी भवन है जी, और यहाँ पे सबका अधिकार है, सब लोग यहाँ सबका बराबर से सबका सम्मान है, बैठने का अधिकार है, सबकी अपनी समस्याएं बताएं, सबका अधिकार है। तो ये मेन जो है ये हर जगह है और थोड़ा सा यहाँ बेहतर है और मैं यही चाहूँगा और हम लोगों का यही प्रयास है कि लोग इससे कुछ थोड़ा बहुत ऐसा करने का प्रयास करें। और ये प्रदेश में 1 नंबर पे भी है, टॉप पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे नंबर 1 पे है ये। उत्तर प्रदेश में जी। ये कितने दिन खुलता है? ये 365 दिन, बस संडे ऑफ रहता है। संडे ऑफ। अच्छा, संडे ऑफ रहता है। यदि किसी ग्राम पंचायत स्तर की जनता की किसी रविवार की समस्या होती है तो कैसे सकता है? अच्छा, अब आज संडे है, हम अब आज आप निकल रहे थे, मेरी कोई आपसे बात थी नहीं ना, मेरा नंबर आपके पास। जी जी। लेकिन मैं बाहर पानी डाल रहा था पौधों में, क्योंकि संडे को जो है यहाँ छुट्टी रहती है, कोई स्टाफ नहीं रहता है, तो संडे को मैं फ्री रहता हूँ तो मैं चलाता हूँ। अब आज तो मैं ही आपको मिल गया। धन्यवाद। हमारे साथ एक व्यक्ति और भी मौजूद हैं, मैं उनसे भी जानूँगा। जी, स्वागत है आपका न्यूज़ नेशन में। जी सर, मेरा नाम सर बलजीत कुमार सिंह है, हम यहीं पास के हैं, ग्रामीण हैं जो हैं। जैसा कि इस पंचायत भवन की सुंदरता और आकर्षण तो आप देख ही रहे हैं, और इसकी जो प्रमुख विशेषताएं हैं, ग्रामीण के लिए जो प्रमुख समस्याओं का समाधान हो रहा है, वो प्रमुखता जो सरकार की जो जन योजनाएं चल रही हैं उनका समझ लीजिए केंद्र बिंदु है। किसी को कोई समस्या होती है, चाहे पीएम किसान से लेके राशन कार्ड है या पेंशन KYC है या इत्यादि जो भी योजनाएं हैं, सामूहिक रूप से सबको अवगत करा दिया जाता है। सारे लोग यहाँ पर अपना आते हैं और यहीं पर सबकी समस्याओं का समाधान होता है। ये सभी ग्रामीण वासियों के लिए समझ लीजिए बहुत अच्छा है। और हम जो है आम जनमानस से या जो भी प्रधान है या प्रतिनिधि है उनसे अपील करना चाहते हैं कि भैया ने ये इतने जो है चमत्कारिक कार्य को कैसे इतनी आसानी से कर दिखाया है, भैया से कुछ सीख लेना चाहिए और उनसे कुछ सीखना चाहिए कि ये आखिर कैसे संभव हुआ। जी। जैसे कि अभी आपने देखा कि आप लोगों ने बताया, इस जो भी ग्राम पंचायत स्तर से जनता की समस्या होती है, उस समस्या का निदान यहाँ पे बुला करके या अपनी समस्या को लेकर के बिना बताए भी यहाँ आ सकता है। सभी दिन ये कार्यालय खुला रहता है
केवल रविवार के दिन छोड़ करके। आप देख पा रहे होंगे ये ठीक पीछे पंचायत सभागार भवन का बोर्ड भी लगा हुआ है। हमारे साथ कुछ लोग और भी मौजूद हैं, मैं उनसे कहना चाहूँगा कि इधर ही आकर के अपनी बातों को रखेंगे। जी, आप देख पा रहे होंगे ये कार्यालय श्रीमती रेखा सिंह प्रधान भगारिया पूरे मितई का कार्यालय है। कार्यालय के अंदर चल के दिखाएंगे कि ये प्रधान महोदया का कार्यालय है। तो कार्यालय में भी आप देख पा रहे होंगे कैमरे की भी व्यवस्था की गई है, कैमरे भी लगे हुए हैं इस कार्यालय में। कार्यालय में क्या पूरे पंचायत भवन में कार्यालय की कैमरे की व्यवस्था की गई है। हमारे साथ एक दादाजी मौजूद हैं, मैं इनसे भी ये कार्यालय के अंदर भी प्रवेश करके दिखाने के बाद ये इन्वर्टर की भी व्यवस्थाएं हैं, इन्वर्टर की भी व्यवस्था है यहाँ पे, अटैच बाथरूम इत्यादि सभी चीज़ की, यानी यहाँ पे जैसे कि व्यवस्थाएं की गई हुई है। ये बाथरूम की व्यवस्थाएं भी की हुई है जिसमें टाइल्स एंड नहाने की भी व्यवस्था की गई हुई है। सभी व्यवस्थाएं यहाँ पे पूर्ण है, यानी जितना ही वर्णन इसका किया गया था एक तरीके से देखा जाए तो यहाँ पे वर्णन जो जिस तरीके से किया गया वैसे जो यहाँ के स्थानीय निवासी ने बताया, इस वर्णन सत्य में ही ऐसा है। आगे की जानकारी के लिए आप बने रहिए। जैसे कि अभी मैंने आपको प्रधान कार्यालय और समस्त यहाँ की सुविधाएं मैंने आपको दिखाई। इसी के साथ हमारे साथ एक दादाजी मौजूद हैं जो मैं इनसे जानूँगा कि यहाँ पे जैसे कि वर्णन जिस अनुसार से किया गया है, जितना सुंदर बनाया गया है, इस सुंदरता के साथ साथ में यहाँ के कार्य के बारे में ही मैं दादाजी से जानना चाहूँगा। दादाजी आपका शुभ नाम क्या है? हमारा नाम है कृष्ण कुमार दीक्षित। कृष्ण कुमार दीक्षित जी, आप कहाँ से हैं? इसी ग्राम पंचायत से? भगारियापुरे मितई का। भगारियापुरे मितई। जैसे कि भगारियापुरे मितई में जिस अनुसार से पंचायत भवन ये सुंदरता का वर्णन किया गया और जितने सुंदरता से बनाया गया है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इसके बारे में ये कहना चाहते हैं कि हमारे भगारिया में पहले रहा जब तो कोई सुनता नहीं था जी, और अब जो है जो जैसे भगारिया का नाम हमारा डूबा हुआ था, कहूँ प्रदेश में भगारियापुरे मितई कहीं है जी जी, तो हमारे प्रधान जी ने ये सोचा कि हम जो अच्छा काम करेंगे तो भगारिया का नाम हमारा ऊंचा होगा। अच्छा, तो ये लिए पंचायत भवन है, अमृत सरोवर है, सुंदर बना हुआ है। तो यहाँ से दिल्ली तक भगारिया का नाम हो गया कि भगारियापुरे मितई में अमृत सरोवर या पंचायत भवन सुंदर बना हुआ है। तो ये हुआ है, और जो बाकी हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। हम लोगों जो हम चाहते हैं मुँह खोलते हैं वो हम लोगों को मिलता है। अधिकारी भी पहले अधिकारी को हम हेरते रहे, अब अधिकारी को बुला लेते हैं, भैया पंचायत भवन में मिलते हैं, हमारा काम भी पूरा हो जाता है। जैसे कि आपने बताया कि पहले आप अधिकारी के यहाँ जाते थे, अधिकारी को खोजते थे, अब आपको वो सुविधाएं आपके पंचायत भवन, आपके ग्राम पंचायत स्तर पे ही मिल जा रही है। अधिकारी यहाँ पे आपको मौजूद मिल जा रहे हैं, यानी आप किसी भी प्रकार की आपको समस्याएं कोई नहीं है, कोई समस्याएं नहीं होती हैं। जैसे कि जितना इसका वर्णन किया गया था वो वर्णन पूर्ण तौर से है, उसका हमको फल मिल रहा है। ठीक है, जैसे कि यहाँ दादाजी ने बताया, हमारे साथ साथ और लोग भी मौजूद हैं। जी, आपका शुभ नाम? उत्तन तिवारी। क्या नाम बताया अभी आपने? उत्तन तिवारी। उत्तन तिवारी। तिवारी जी, आप कहाँ से मौजूद हैं? रानीपुरा भगारिया। रानीपुरा भगारिया ग्राम पंचायत से ही हैं आप? जी, इस पंचायत भवन के बारे में जैसे कि जितना वर्णन किया गया, जितनी सुंदरता से बनाया गया है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जो अच्छा है उसको अच्छा ही कहा जाएगा। अच्छा, यहाँ से सुविधाएं क्या क्या आपको प्राप्त? सारी सुविधाएं तो मिल रही हैं। सारी सुविधाएं मिल रही हैं। जैसे कि देखा आपने, यहाँ के स्थानीय निवासी ने बताया कि यहाँ की सुविधाएं जो हैं वो सभी सुविधाएं इनको उपलब्ध कराई जाती। किसी अधिकारी के यहाँ इनको नहीं जाना पड़ता है, अधिकारी इनको यहाँ ग्राम पंचायत भवन स्तर पे मिल जाते हैं। यहाँ पे माइक की भी व्यवस्थाएं की गई है, LCD, AC, फैन इत्यादि सभी वस्तुओं की यहाँ पे व्यवस्था की गई है। किसी भी प्रकार जो फरियादी आते हैं उनको कोई समस्याएं नहीं होती है। आगे के लिए आप बने रहिए, मैं कोशिश करूंगा जैसे कि यह भी बताया गया, यहाँ का अमृत सरोवर का भी वर्णन किया गया है, मैं अमृत सरोवर की दृश्य भी आपको दिखाने की कोशिश करूंगा।